वॉशिंगटन में आज एक बेहद अहम मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में आमने सामने बैठेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले की ट्रंप ने जेलेंस्की के हाथ से मिठाई की थाली छीन ली है। साफ कह दिया है कि क्राइमिया वापस मिलने का सवाल ही नहीं और नाटो की मेंबरशिप भी भूल जाइए। ये रिपोर्ट देखिए। डील मेकर ट्रंप का जेलेंस्की को डबल झटका। ट्रंप से मिलने से पहले ही बैकफुट पर आए जेलेंस्की। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच होने वाली हाई वोल्टेज मुलाकात अभी हुई भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को जबरदस्त झटके दे दिए हैं। यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस मुलाकात से पहले जेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस बार वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे और रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए किसी गैर वाजिब शर्त को नहीं मानेंगे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप के ऐलान ने पहले ही जेलेंस्की के हाथ पैर बांध दिए हैं। जेलेंस्की चाहे तो फौरन युद्ध खत्म कर सकते हैं, वरना लड़ाई जारी रखें। 12 साल पहले ओबामा के जमाने में बिना एक भी गोली चलाए दिया हुआ क्राइमिया तो वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में मुलाकात करने वाले हैं। ये सभी नेता यूक्रेन का साथ देने आए हैं, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की को डबल ट्रबल में डालकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को पहले ही पीछे धकेल दिया है। जेलेंस्की को ना क्राइमिया मिलेगा ना नेटो में जगह। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिसमें जेलेंस्की को बुलाया तक नहीं गया। उस बैठक में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन पुतिन को रेड कारपेट पर खूब मान सम्मान मिला। ट्रंप ने वहां पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि युद्ध विराम से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले में स्थायी शांति समझौते की जरूरत है। और अब ये समझौता पुतिन की शर्तों पर होता नजर आ रहा है, जिसमें यूक्रेन को नेटो से बाहर रखना और क्राइमिया समेत कई इलाकों को रूस को सौंपना शामिल हो सकता है। हालांकि जेलेंस्की अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेलेंस्की ने लिखा, हम सभी की तीव्र इच्छा है कि इस युद्ध को जल्दी और विश्वसनीय रूप से समाप्त किया जाए और शांति स्थायी होनी चाहिए, जैसा कि कई साल पहले हुआ था, जब यूक्रेन को क्राइमिया और हमारे पूर्वी हिस्से डोनबास का हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और पुतिन ने इसे केवल नए हमले के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1994 में यूक्रेन को तथाकथित सुरक्षा गारंटी दी गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई। उस समय क्राइमिया को नहीं छोड़ना चाहिए था। रूस को इस युद्ध को समाप्त करना होगा, जिसे उसने स्वयं शुरू किया था। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और हमारे यूरोपीय दोस्तों के साथ हमारी संयुक्त ताकत रूस को वास्तविक शांति के लिए मजबूर करेगी। यानी वॉशिंगटन में आज का दिन डिप्लोमेटिक ड्रामे से भरपूर होने वाला है। यूरोपीय नेताओं का साथ जेलेंस्की की हिम्मत तो बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम साबित होगी, या फिर ट्रंप की नो डील टिल इट्स डील वाली बात ही इस मुलाकात पर हावी रहेगी। हालांकि व्हाइट हाउस की इस बड़ी मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने गेम तो सेट ही कर दिया है।